वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद अब वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग रखते हुए। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। वो टिप्पणी इसलिए ज़रूरी हो जाती है जब कई बीजेपी नेताओं के बयान आ जाते हैं न्यायपालिका को लेकर। क्या कुछ कहा है वो सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अभिनव, जो पूरे मामले पर नज़र रखे हुए बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या कमेंट हैं। देखिए, जो कमेंट आया है जस्टिस बी.आर. गवई की तरफ से वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका है उसके बीच एक अनकहा सा टसल देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद का क्या काम है, और उसके बाद एक और उन्होंने बयान में उनसे पूछा गया कि वक्फ और प्रदर्शन और तमाम चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि गृह युद्ध होता है तो इसके जिम्मेदार सीजीआई खन्ना होंगे। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे सवाल था। इससे जस्ट पहले उपराष्ट्रपति ने भी टिप्पणी की थी और कहा था कि जो आर्टिकल 142 है वो एक मिसाइल की तरह हो गया है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने भी न्यायपालिका को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए थे और बड़ा राज्यसभा के जो इंटर्न्स थे उनके बीच में जब उनकी विदाई हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने बयान दिया। तो अब जो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा वो ये कहा कि हमारे ऊपर तो दो, और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नहीं दो बार एक ही बात कही है। आमतौर पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दो मामले, पहले मुर्शिदाबाद वाला मामला और दूसरा ओटीटी को लेकर के एक याचिका लगाई गई थी कि इस पे बहुत एडल्ट कंटेंट आ रहे हैं और इस पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। तो ओटीटी वाले मामले में भी कहा कि ये तो पॉलिसी मैटर है और सरकार का काम है, आप क्या चाहते हैं हम इसमें आदेश दें। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी तो आलोचना हो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। और यही बात उस समय मुर्शिदाबाद वाले प्रकरण में भी की। हालांकि याचिका उन्होंने स्वीकार कर ली कि इस पर आगे जो मुर्शिदाबाद जो राष्ट्रपति शासन की मांग है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी ये साफ़ किया। और ये बयान जस्ट अगले दिन आता है जब पिछले 2 दिन से ये सारा कुछ चल रहा था। और जब उपराष्ट्रपति ने बयान दिए थे, उनकी आपत्तियाँ शुरू से जब जज के घर पे पैसा मिला था तब से रही हैं और इसका मुद्दा राज्यसभा में भी उठा था। लेकिन अब एक बार दिख रहा है कि आमने सामने के से एक तरीके से जो बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं एक टसल दिखाता है, एक पावर बैलेंस या पावर को लेकर के एक जैसे रबिंग होती है उस तरीके की चीज़ हो रही है। अब इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। पहला कि क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और या फिर दूसरा मायना कि क्या दबाव में है, या फिर तीसरी बात ये कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं हम अपनी जगह सही हैं, आप हमारे ऊपर ताना कस रहे हैं या तंज कस रहे हैं, जो भी इसका इंटरप्रिटेशन हो। लेकिन जब उपराष्ट्रपति ने पहली बार कहा कि आर्टिकल 142, और ये शुरू कहाँ से होता है, शुरू तमिलनाडु वाले मामले से होता है। जब तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि चुनी हुई सरकार की ताकत ज़्यादा है। जब बिल रोके जाने लग गए, तमिलनाडु की याचिका यहाँ पे लगी और जो वहाँ के टी.एन. रवि जो राज्यपाल हैं उनको नसीहत दी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा, और फिर बताया कि भाई सरकार का जो बिल होता है उसको आप ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। फिर उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ कहा गया था कि भाई इतने दिन बिल नहीं रोका जा सकता, इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की। तो उपराष्ट्रपति ने जो शब्द जिसकी बहुत आलोचना की तमाम वकील फेटर्निटी ने, न्यायपालिका से जुड़े लोगों ने, कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कैसे कह रहे हो कि 142 का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो आर्टिकल उनको देता है, जो ये कहता है कि किसी भी मामले पर कानून बना सकता है। और फिर बहुत सारे लोगों ने हवाला दिया, जैसे कपिल सिब्बल ने बयान दिया कि जब 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगाई तब तो सरकार की वाहवाह हुई। फिर और तमाम उन्होंने मसले गिनाए कि इन मसलों पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब तो आपने सरकार के साथ रहे। अब वक्त पर उन्होंने 3 सवाल पूछ लिए हैं। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है। जो 2 मेन क्लॉज हैं उस पर रोक लगा दी है जब तक की सुनवाई चल रही है। तो उसको लेकर के फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। मसला ये है कि जिस तरीके की राजनीति इस देश में चल रही है हाल फिलहाल में, राजनीति चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वो अपने स्वेच्छानुसार अपनी सुविधानुसार उसकी व्याख्या करते हैं। क्या जो फैसला उनके पक्ष में है तो वो फिर जय जय है, नहीं है तो फिर सवाल उठाते हैं। और लेकिन इससे भी बड़ा संकट ये है कि जिस तरीके का ट्विटर पे ट्रेंड चले, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो चिंताजनक बात है। जिस तरीके से जब जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने खंडन क्या किया, सफाई दी उन्होंने और ये कहा कि भाई निशिकांत दुबे का बयान उनका अपना बयान है, पार्टी लाइन का ऐसा लेना देना नहीं। तो फिर उनको भी बहुत सारे लोगों ने, जेपी नड्डा को भी ट्रोल किया। मतलब एक जो
बहुत ज़्यादा आप इसको कहेंगे कि एक फोर्स ऐसी सोशल मीडिया पे तैयार हो गई जो अतिवादी है, और उस तरीके के कमेंट करना, तो इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में घूम फिर कर पहुँच रही हैं, उनकी नज़र भी बनी हुई है। इसीलिए जस्टिस BR गवई जो होने वाले नेक्स्ट CJI हैं, उनकी तरफ से एक ही दिन में एक ही कमेंट 2 बार आता है कि हम पे तो आलोचना हो रही कि हम कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी फ़िलहाल के लिए ओपन हुआ है भारतीय राजनीति में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। इसका ये कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ ठहराव होगा, इस पे देखने वाली बात है, क्योंकि जजेस पे भी बहुत सारे सवाल उठे, खासकर कि जब वो नोट वाला कांड हुआ और उसके बाद ये पूछा जाने लगा कि भाई उन पे FIR तक नहीं हुई, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो राजनीतिक गलियारे में तब से एक टसल शुरू हो गई थी, तभी से धीरे धीरे धुआं उठने लग गया था, और जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको लेकर के सवाल बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन जो दूसरा सिस्टम सरकार बनाना चाहती है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, तो उसकी भी एक रबिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब इस तरीके के बयान आमने सामने से आना, अब बड़े नेता इस पर क्या टेक लेते हैं या फिर चीफ जस्टिस क्या बोलेंगे, अभी उनकी भी बेंच कहीं ना कहीं बैठेगी, कोई न कोई मामले की सुनवाई होगी। तो ये एक ताज़ा डेवलपमेंट है, घटनाक्रम है। अब इस पे बस आखिर में हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारा काम सवाल पूछना है कि क्या ये कोई दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है, या फिर ये पावर बैलेंस की पॉलिटिक्स है, या फिर इंक्रोचमेंट की पॉलिटिक्स है कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर आ रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब लोगों को और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको खोजना है। जी। इस पूरे मामले में डॉक्टर निशिकांत दुबे का जो बयान आया, दिनेश शर्मा की तरफ से जो बयान आया, उस पर JP नड्डा ने जो सफाई रखी, कह दिया कि बीजेपी का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज़ तो समझ में आ गई थी बीजेपी को कि भाई ये बयान इन्होंने जो दिए हैं वो मिसफायर हो रहे हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो उस तरीके से नहीं जाना चाहिए। और आई थिंक टॉप लीडरशिप में नहीं पसंद किया उस बयान को, तभी इस तरीके की सफाई आई। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसी तरीके का बयान किसी विपक्षी दल ने दिया होता, विपक्षी दल के किसी नेता ने दिया होता, तो क्या प्रतिक्रिया होती? क्या सिर्फ सफाई दे के छोड़ दिया जाता, या फिर उसको मांग की जाती कि इस पर कार्रवाई कीजिए, इस पर नोटिस दीजिए, इससे जवाब मांगिए? ये सारे सवाल भी अपने आप में पैरेलली चल रहे हैं। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से सफाई देकर पूरे मामले को पटाक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि रामदास अठावले का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि संसद सुप्रीम है। तो इस मामले में कई अपडेट्स आते जा रहे हैं, वो हम आपके बीच रखते जा रहे हैं। आज का द लल्लन टॉप शो भी इस बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।